सभी दोस्तों राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं भाई हिंदी के नेक्स्ट 30+% टॉपिक वाइज हिंदी के हम 30% करते हैं। पीछे क्लास से आप अच्छी तरीके से देख लेना भाई, एक भी क्लास को मत छोड़ना, क्योंकि सारी क्लासें आपकी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित है। अगर आपने अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर लिए ना, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तो दोस्तों आज की क्लास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, सुमेलित कीजिए, यानी आपने सही मिलान करना है। तो सही मिलान आपसे किस टाइप में पूछा गया है? आपसे पूछा गया भाई, शब्दों में संख्या दे रखी है और आपने शब्दों की संख्या का मिलान करना है अंकों के साथ, अंकों वाली संख्या के साथ आपने मिलान करना है। देखो भाई 62 शब्दों में लिख रखा है ना, तो 62 अंकों में कहाँ पे लिख रखा है? ई ऑप्शन में भाई, ठीक है ना। 55 ठीक है शब्दों में लिख रखा है, तो इसको अंकों में देखो कहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। 55 ये, ठीक है भाई। 19 देखो, 19 ये रहा। 39 देखो भाई ये रहा, ठीक है ना। ऐसे आपने चेक करना है, मिलान करना है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1 नंबर पक्का हो जाता है आपका यहाँ से, ठीक है ना। देख लो कौन से पेपर में पूछा गया था, ग्रुप डी के अंदर 2018 में, जब आपकी साढ़े यानी 18,000 वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, तब ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है भाई, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? भाई उत्साह यानी जोश होता है ना भाई, उत्साहित है ये तो बड़ा, इसका स्थायी भाव पूछा भाई। तो उत्साह का स्थायी भाव के बनेगा वीरस भाई, ये तो बड़ा वीर है, बड़ा उत्साहित है भाई, ठीक है ना। तो वीरस हो जाएगा उत्साह का स्थायी भाव। अगला देखो भाई, अगला फिर ऐसा ही है, ठीक है ना। शब्दों की संख्या है भाई और उसमें अंकों की संख्या आपने बतानी है। 87 देखो कहाँ पे लिख रखा है, 87 ये लिख रखा है सामने ही है, ठीक है ना, आ ऑप्शन में। 56 भाई ए ऑप्शन में लिख रखा है। 35 ये रहा भाई, ठीक है ना, ये ऑप्शन में। 69 ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। ऐसे मिलान करोगे बस, ज़्यादा से में आपका लगेगा ही नहीं। करुण रस का स्थायी भाव भाई, स्थायी भाव पूछे जाते हैं करुण का भाई। करुण का क्या बनेगा? शोक, ठीक है ना, इसको शोक लगा भाई, ठीक है ना। सुमेलित करो भाई, 27, ठीक है, ले कर दिया भाई सुमेलित, 27 ही रहा, ठीक है ना। जिस बच्चे को हिंदी पढ़नी आवे ना यार, बात की है फिर 75, ठीक है ना, ये रहा। 37 ये रहा भाई, ई ऑप्शन में। 92, 92 ये रहा भाई, ठीक है। कर लो याद बस, याद क्या, देखते ही जबान से उत्तर बस। वीरस का स्थायी भाव, वीर का स्थायी भाव अभी पढ़े आपने। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? वीरस होता है, ठीक है ना। तो उत्साहित हो जाएगा इसका, यानी उत्साह का वीरस बनेगा। अगला देखो भाई 86 देखो छोरे, कड़े लिख रहा है क्या? 86, अरे यू लिख रहा है क्या? 58, 58 कड़े लिख रहा है क्या? 58 ये रहा भाई, 58, ठीक है ना। 35 सॉरी भाई 32 है ये, 35 नहीं है 32, 32 ये रहा और 39 ये रहा, ठीक है ना। कर दोगे काम, खींच के ले आग्रो मीटर है। समझ गया मत तो हमने सब है, लेकिन मिलान करते हुए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जब आप देखोगे सी ऑप्शन का मिलान है या डी का है, ठीक है ना, फिर गड़बड़ करोगे। अगला प्रश्न है भाई, अगला फिर ऐसा ही है। 89 देखो भाई, 89, 89, 89 ये रहा भाई। 19 ये रहा भाई, ठीक है। 37 ये रहा भाई। 74 ये रहा। 74, 74 है। अगला, क्रोध किस रस का स्थायी भाव भाई? क्रोध का, क्रोध का स्थायी भाव के बनेगा? रौद्र रूप है भाई ये, ठीक है ना, बिल्कुल रौद्र रूप में आ गया, क्रोधित हो गया ये तो, क्रोधित होना रौद्र रूप में आ जाना। सुमेलित करो भाई, फिर आएगी वहीं पर्सन सुमेलित। 82 कड़ा दे रखा छोरो, 82 यू दे रखा, 82 भाई छोटी में 82 दे रखे ना, यू रहा 82 भाई, ठीक है। 44 यू रहा भाई। 72 यू रहा भाई। 49 यू रहा भाई, ठीक है। अगला देखो, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई किसका? स्वतंत्रता का, ठीक है ना। आप जब पैदा होते हैं ना, जब आप स्वतंत्र होते हो, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्या भाई? जन्म सिद्ध अधिकार है। रामचरितमानस की रचिता कौन है भाई? कौन है मेरे भाई? बिल्कुल आसान प्रश्न है। कालिदास, जयदेव, वाल्मीकि, तुलसीदास, शर्मा भिवानी वाले रामचरितमानस की रचिता है भाई, ठीक है ना। देख लो इसके जो कांड है भाई, 7 कांड इसने करे थे। कौन कौन से कांड करे हैं? सारे शामिल तारे। सुंदर कांड भी इसने कराया भाई, लंका कांड, उत्तराकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, ठीक है ना, किष्किंधा कांड, सारे कांड कराए किसने? अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। तो किस भाषा की लिपि? देवनागरी नहीं है भाई, तमिल भाषा की लिपि, देवनागरी नहीं है। किसकी नहीं है मेरे भाइयों? देवनागरी तमिल भाषा की नहीं है। प्रयोगवाद को, प्रयोगवाद को भाई, बैठे ठाले का धंधा,
किस आलोचक ने कहा है प्रयोगवाद, ठीक है, यानी नंद दुलारे वाजपेयी ने यह बात कही गई है, यानी नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा भाई यह बात कही गई है। बैठे ठाले का धंधा है तो, ठीक है ना, नंद दुलारे वाजपेयी ने यह बात कही है। अगला प्रश्न देखो भाई, सरेपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाएगा? सरेपा का संबंध हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। कल्पलता किस क्या भाई निबंधकार ने लिखी है? किसने लिखी भाई? कल्पलता। यह लिखी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कल्पलता लिखी है भाई, ठीक है ना। और के लिख रखी है, सारी चीज बता रखी है। किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय जो भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो भाई नंद दुलारे वाजपेयी की बात आओगी इसमें, ठीक है ना, नंद दुलारे वाजपेयी साहब। भाषा के जादूगर के रूप में ख्याति प्राप्त निबंधकार कौन था भाई? कौन औसी के हमने के लागे भाई? कौन औसी? गुलाब राय, माखन लाए, शिव पूजन साय, बेचन शर्मा उग्र। कौन हो सके? बेचन शर्मा तो नहीं, जादूगर। अरे जादूगर कौन है बताइयो, बताया दिया करो मैंने। भाषा के जादूगर ख्याति निबंधकार शिव पूजन साय भाई कौन है? भाषा के जादूगर के रूप में ख्याति प्राप्त ठीक है ना, निबंधकार। एक तो कहानीकार है, समझ गए, एक निबंधकार, ठीक है, अलग होते हैं। शिव पूजन साय होता है भाषा के जादूगर के आधार पे, ठीक है। निराला शिव पूजन साय को हिंदू क्या भाई हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। एक प्रसिद्ध निबंध था कुछ। श्री राधा माधो, ठीक, युगल चरण रस को अपने को मस्त बनना, पा प्याला बर, ठीक है ना, बरबर, इसमें का भी देख मजा, इसमें का भी देख मजा। देखो भाई के बना यू, श्री राधा माधो युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पा प्याला बरबर कर, इसमें का भी देख मजा, इसमें का भी देख मजा। तो किसकी के पंक्ति है ये पूछा भाई, पंक्ति पूछी है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। भारतेंदु की है ये पंक्ति, भारतेंदु की। किसकी है भाई? भारतेंदु की, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई अम्पर, ठीक है ना, ये है भाई आपका क्या अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हो जाएंगे? स्वयंभू भाई, स्वयंभू साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, नागरी लिपि का विकास किस लिपि में होया है? तो नागरी लिपि का जो विकास है ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में भाई। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला भाई, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है, किस रचना में दी है भाई? मधुशाला में, मधुशाला में, ठीक है, बच्चन जी की ये कहानी है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, समाचार सुधावर्षन भाई, समाचार सुधावर्षन। इसका जो संपादन है 1854 में किया गया था। अगला प्रश्न देखो, किस युग को भाई, ठीक है ना, किस युग पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल किसको बोलते हैं? किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल कहते हैं। इनमें नारायण संयोजन कौन सा होता है भाई? नारायण संयोजन, ठीक है, नारायण संयोजन कौन सा होता है? रीति काव्य, ठीक है, देख लो यहाँ पे याद कर लो। रीति काव्य के जो, ठीक है, वे रचनाकार हैं कौन है? जॉर्ज क्रियर्सन, ठीक है। ये क्या? अलंकृत काल के मिश्र बंधु, रीति काल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कला काल के रामचंद्र, ठीक है भाई, रामशंकर शुक्ल रसाल भाई, ठीक है, याद कर लियो सारे। अगला प्रश्न देखो भाई, जो रचनाकार है प्रकाशन है सारे याद कर लियो। प्रियवास के कौन है भाई? हरिशोध, ठीक है ना, सॉरी भाई क्या ये, ठीक है बिल्कुल हरिओध है भाई, ठीक है, हरिओध। तो प्रियवास के हरिओध 1954 में भाई। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की भाई, 1931 में रची है। कामनी रचना भाई जयशंकर प्रसाद की 1935 में रची है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है भाई, 1964 में रची है। प्रकाशन के अनुसार कौन सा क्रम सही है भाई? प्रकाशन के अनुसार देखो, ईदगाह भाई 1933 में रची गई है, ठीक है। पूस की रात भाई 1930 में रची गई है। बलिदान 1918 में। बूढ़ी काकी 1920 में। अगला प्रश्न है भाई, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किसका शहर है बताइए भाई? न्यूयॉर्क में हुआ भाई। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बतलाता है भाई हमें क्या भाई, जो आपका क्या है, अपभ्रंश शब्द, यानी क्या भाई अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने कराया था भाई अपभ्रंश शब्द का प्रयोग? ठीक है, सबसे पहले किसने कराया था? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने कराया भाई, पतंजलि ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताओ। क्या आएगा? उदंत मार्तंडेय,
क्या आएगा भाई, उदंत मार्तंडे, बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज के अपने पर्सन कितने हो गए भाई, 30% हो गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को 7:30 बजे आज आपके साथ लाइव टेस्ट भी होगा, ठीक है, लाइव टेस्ट में भी जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।